नमस्ते, मैं सुरभि। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि हमारी पूरी ओपन टेरेस है या ओपन छत है तो हमारे प्लांट जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे प्लांट लगाएं जो कि ख़राब नहीं हो और जितनी तेज़ धूप रहे उतनी ही उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो। और कुछ तो पौधे ऐसे होते हैं जो कि तेज़ धूप में खुली में ही उनकी अच्छी ग्रोथ होती है, उनकी जो खूबसूरती होती है तेज़ धूप में ही निखर के उभर के आता है। तो आज मैं वैसे ही खूबसूरत पौधे बताऊंगी, हार्डी प्लांट बताऊंगी। परमानेंट प्लांट हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं और कुछ तो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट भी हैं। और ज़्यादातर मैं फ्लावरिंग प्लांट शेयर करूंगी जो कि आप बिंदास होके इन फूलों वाले पौधों को लगा सकते हैं। और जितनी इनकी तेज़ धूप मिलेगी उतने ही ये तेज़ी से ग्रोथ होंगे। और देखिए ये मेरा वाटर लिली है जो कि सर्दियों में बिल्कुल ख़राब हो गया था और अब देखिए इनको तेज़ धूप में ही जितनी तेज़ धूप मिल रही है उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको तेज़ धूप की ज़रूरत होती है, उनको नेट की ज़रूरत नहीं होती है, खुली में जितने रखिएगा उतने ही ये खिलेंगे। तो ये फर्स्ट मेरा फ्लावरिंग है इस साल का और देखिए बहुत सारी कलियाँ आ रही है, बहुत न्यू ग्रोथ हो रहा है। जितने भी ख़राब इसमें पत्तियाँ होती हैं उन्हें आप हटा दिया करें और नहीं तो वो गल के आपके जो नीचे का ट्यूब है वो ख़राब कर देंगे। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत शुभ प्लांट है ये। मेरे पास 3 कलर हैं, येलो तो अभी पीच अभी ग्रोथ कर रहा है, पर्पल वाला और धीरे धीरे सारे ग्रोथ अच्छी तरह से कर रहे हैं, चाहे वो लोटस हो या वाटर लिली हो, क्योंकि इनको तेज़ धूप में ही अच्छी ग्रोथ होती है इनकी। और देखिए ये मेरे रोज़ हैं जो कि पूरे खुली टेरिस में ऊपर जो वाटर टैंक एरिया है पूरे खुले में रहते हैं और इनका कोई भी मैंने कभी भी नेट यूज नहीं किया, तभी ये बिंदास चलते हैं, सालों साल चलते हैं। जबकि ये इंग्लिश रोज़ है और देखिए और ये वो जो पिंक वाला है वो वाइन रोज़ था। तो आज मैं बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट शेयर करूंगी जो कि आप बेझिझक होके खुली टेरिस पर, खुली छत पर लगा सकते हैं। बहुत क्यूट फ्लावर है, परमानेंट प्लांट है, गुच्छों में फ्लावर आते हैं, ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक बार खाद पानी दे दें तो ये कभी आपसे शिकायत नहीं करेंगे, टाइम आने पर ये भर के फूल देंगे। तो जिनके पास नेट लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इन सारे प्लांटों को आप लगा सकते हैं। मैं बहुत सारा प्लांट शेयर करूंगी जो कि आप बिंदास होके और मस्त होके लगाइए, बिना नेट के बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो देखिए सबसे पहले ये मॉस रोज है जिसे 9 o'clock, 10 o'clock, 10 बजिया, 9 बजिया भी कहते हैं और बहुत खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है, ना इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और ना ही इसे कोई सेट की ज़रूरत है। जितनी तेज़ धूप रहेगी उतनी ही अच्छी तरह से ये ग्रो होगा। और इसमें हाइब्रिड वाले में बहुत सारा कलर आता है, लेकिन कहा जाए तो रफ़ एंड टफ़ ये देसी वाला होता है। इसमें भी बहुत सारे कलर आने लगे हैं और इसी तरह ये मेरे छत पर बिंदास सालों साल पड़ा रहता है। जब इसका टाइम आता है तो मैं छोटी छोटी कटिंग लगा देती हूँ और इसी तरह ये फूलों से भर जाता है। जितनी तेज़ इस पर धूप पड़ती है उतनी ही इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, बेकार से किसी भी बैग में लगा सकते हैं। ईजी टू ग्रो प्लांट है। उसके बाद देखिए यूफोरिया मिली है, इसे भी लगाइए। इस पौधे की खासियत ये है, ना पानी की ज़रूरत है ना ज़्यादा खाद की, और एक बार इसके फूल खिलते हैं तो महीनों इसी तरह पौधे में लगे रहते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत होता है और बहुत सारे कलर इसमें आते हैं। उसके बाद देखिए ये जेट्रोफा है, बहुत खूबसूरत गुच्छों में फ्लावर आता है और ये कहा जाए तो रफ़ एंड टफ प्लांट है। जितनी इसमें भी धूप पड़ती है उतने ही ये खूबसूरती से खिलती है। और ये तेज़ धूप का प्लांट है, बिना नेट का चलने वाला प्लांट है। खुली छत में बिंदास आप इसे लगा सकते हैं। इसमें रेड और पिंक कलर आते हैं, 2 ही कलर मैंने देखा है। और यकीन मानिए एक बार लगा लीजिएगा तो ये सालों साल आपके गार्डन में इसी तरह खिलते रहेंगे, कोई बिना सेट बिना नेट के। और देखिए तेज़ धूप में खिलने वाला ये वाटर लिली है, वाटर लिली हो या लोटस हो कोई भी लगा सकते हैं। और जैसे मार्च अप्रैल का महीना शुरू हुआ इनमें फूल खिलना शुरू हो गया, कलियां बननी शुरू हो गई। तो इसे भी खुली धूप में रख सकते हैं, जितनी धूप मिलेगी उतनी अच्छी तरह से ग्रो होंगे। जितने ख़राब पत्ते वगैरह इन्हें निकालते रहिए और महीने में ये थोड़ी सी इनको NPK
आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी पोटली में बना के, और इसमें दबा दीजिए पानी में, तो अच्छी तरह से फ्लावरिंग ये करते हैं। उसके बाद देखिए ये नाग चंपा है। चंपा की कोई भी वैरायटी खुली छत पर लगा सकते हैं, बिना नेट के लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट है, कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसके जो सफ़ेद कलर है बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत हार्डी प्लांट है, और इसकी जो पत्तियाँ होती है बिल्कुल नाग की तरह होती हैं, और इसीलिए इसका नाग चंपा परा होगा। बहुत हार्डी प्लांट है, गुच्छों में आता है, तो इसे भी खुली छत पर लगा सकते हो। उसके बाद देखिए ये विनका है, तो ये मेरे छत पर मैं कभी इसे ग्रो नहीं की, होम टाउन से बहुत साल पहले 8-9 साल पहले लेके आई थी, जो कि खुद ब खुद गिरता है, हर साल खुद ब खुद ग्रो होता है। 2 कलर ये खुद ब खुद ग्रो होता है, और बहुत सारे इसमें बीज बनते हैं, हाइब्रिड से ज़्यादा इसमें बीज बनते हैं। खुली छत पर ये इसी तरह खिलते रहते हैं ढेरों। जब ये फूल से भर जाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन हाँ, जो हाइब्रिड वाले आते हैं उनको हम खुली छत पर धूप में नहीं रख सकते हैं, ये जल्दी गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इनको सेमी शेड एरिया में रखना पड़ता है। तो विनका की जो देसी वाली वेराइटी आप खुली छत पर बिंदास होकर रख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिकन पिटूनिया तो ज़रूर लेके आइए। ये मेरी देसी वाली वैरायटी है, वैसे मेरे पास हाइब्रिड वाली भी है। 3 कलर मिल जाते हैं जनरली, पर्पल, वाइट और पिंक कलर। तो ये भी खुली धूप में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। जितनी धूप मिलती है उतनी ही ये खिलते हैं और इनकी ग्रोथ होती है। उसके बाद आप ये मोगरा लगा सकते हैं, मोगरा भी खुली छत पर रख सकते हैं, बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है, और इसमें ऐसे छोटे छोटे बहुत ढेरों कलियाँ बनता है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी होती है। और ये परमानेंट प्लांट है, सालों साल चलते हैं। इसे कटिंग से लगा सकते हैं, खुली छत पर आराम से आप इसे रख सकते हैं। इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने पर आप इसमें सुबह शाम पानी दीजिएगा तो इसकी पत्तियाँ बर्न नहीं होगी। उसके बाद देखिए एक रोड साइड लगा हुआ प्लांट आप लोगों से शेयर करूंगी। इनको भी खुली छत पर रख सकते हैं, इनको भी तेज़ धूप का कोई असर नहीं पड़ता। ये गौरी चौरा टिकोमा है, तो देख ही सकते हैं, बहुत खूबसूरत गुच्छों में येलो कलर में होता है। रफ एंड टफ प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। और जो कहते हैं कि मेरे प्लांट मर जाते हैं, तो गौरी चौरा ज़रूर ले जाइएगा, ये मरते नहीं है। आज मैं जितने भी प्लांट बता रही हूँ वो बिगनर्स लगा सकते हैं, क्योंकि इतने ये हार्डी हैं, इतने ये ज़िद्दी हैं कि आप एक बार लगा के छोड़ दीजिए। अगर आप खाद पानी भी देना भूल जाते हैं, फिर भी ये अपना काम करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से। हर साल ये अपने टाइम पर खिलना शुरू कर देते हैं। नर्सरियों में ये ज़्यादा दाम के भी नहीं मिलते हैं, मात्र 50 रुपीज़ से 30 से 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। जो दिल्ली में है वो रामराज नर्सरी से ले सकते हैं, उनके यहाँ 50 रुपीज़ में गौरी चौरा बहुत हेल्दी प्लांट मिल जाएगा। उसके बाद देसी हिबिस्कस ज़रूर लगाइए, चाहे ये वाइट वाला हो, पिंक वाला हो, रेड वाला हो, खुली छत पर छोड़ सकते हैं। और देखिए मेरा तो ये हाइब्रिड है, ये भी खुली छत पर रहता है, कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन देसी वाला ज़रूर लगाइएगा, जितनी धूप इन पर पड़ेगी उतने ही इनमें भर भर के फ्लावर आएंगे। और जो रेड वाला है वो तो ज़रूर लगाइएगा, वो माता रानी को बहुत पसंद है, शुभ प्लांट भी मानते हैं। उसके बाद पर्सुलिन भी ज़रूर लगाइएगा, बहुत सारे कलर आते हैं, वाइट, पिंक, आजकल तो हाइब्रिड वाला भी मल्टी कलर भी आता है, ऐसे जंगल की तरफ फैल जाता है, और ये भी खुली छत में बहुत अच्छी तरह से चलता है। ललटेना को ज़रूर लगाइएगा, चाहे वो देसी वाला हो या हाइब्रिड वाला हो, दोनों ही बहुत अच्छी तरह से चलते हैं और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। उसके बाद एक बहुत हार्डी प्लांट में शेयर करूंगी, ये है चंपा। चंपा में भी बहुत सुंदर सुंदर कलर आते हैं, जो पीला वाइट में बीच में पीला रहता है, और ये वाला बहुत हार्डी प्लांट है। ये भी आपने रोड के किनारे लगा हुआ देखा होगा। और जितने भी चंपा है उसमें बहुत भींगी भींगी खुशबू होती है, तो चंपा की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं छत पर, बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। बडेलिया है, बडेलिया को भी खुली छत पर लगा सकते हैं। छोटे छोटे येलो कलर के क्यूट से फ्लावर आते हैं, इसकी पत्तियाँ भी सुंदर होती है। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत खूबसूरती से चलता है, तो इसे भी आप खुली छत पर बेझिझक लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट है। और कनेर तो ज़रूर लगाइएगा, ये वाला कनेर बहुत शुभ मानते हैं, और इसको तो खुली छत पर छोड़ दीजिए और बिना केयर भी नहीं कीजिए, तभी ये फूल आते रहते हैं। बस इसके बारिश को टाइम में थोड़ी कटाई छटाई कर दीजिए तो बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ हो जाती है। और साल भर में एक बार भी इसको अच्छी तरह से खाद दे दीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से खिलेगा। ये मेरे छत पर ही है, देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो हो गया। ये जो मछली का डब्बा आता है या सब्जी वाला का जो डब्बा आता है,
थर्माकोल का, उसमें लगा हुआ है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कनेर में बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी। हाइब्रिड वाले में पिंक, वाइट, येलो बहुत सारे कलर मिल जाएंगे जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है और गुच्छों में ऐसे फ्लावर आते हैं। तो रफ एंड टफ प्लांट है कनेर, बिना धूप, बिना नेट के और तेज़ धूप में इन प्लांटों को आप ग्रो कर सकते हैं। और ये हमारा कागज़ का फूल जिसे बोलते हैं, बोगनवेलिया, और बहुत खूबसूरत, मेरा बहुत फेवरेट है। रोड के किनारे आपने देखा ही होगा कितना वो हार्डी है। पता नहीं कभी उनमें पानी पड़ता भी होगा कि नहीं, फिर भी देखिएगा हर साल जब उसका टाइम आता है तो उनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और खूबसूरत कलर से ये भर जाता है, क्योंकि इनमें बहुत सुंदर सुंदर कलर आते हैं। आजकल तो हाइब्रिड वैरायटी भी आते हैं। तो ये मैंने न्यू गार्डन में शामिल किया हुआ। कोरोना से पहले था मेरे पास ये कलर, लेकिन गांव जाने के कारण 3 साल हम लोग उधर रह गए तो हमारा ख़राब हो गया। और एक जो ये कलर का था तो वो बच गया। तो इतना ये हार्डी प्लांट है। 3 साल बाद भी आई तो वो छत पर पड़ा हुआ, तो बारिशों के पानी के कारण और थोड़ी बहुत उनको बारिश की पानी मिली थी, फिर भी बचा हुआ था। तो सोचिए कितना ये रफ एंड टफ प्लांट है। तो रोड के किनारे ऐसे आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसकी एक ब्रांचेज भी तोड़ के आप लगा सकते हैं। बहुत ईजी से ये ग्रो हो जाता है। बारिश के टाइम भी इन्हें ग्रो कीजिएगा। तो बहुत खूबसूरत बोगनवेलिया है, इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। बहुत खूबसूरत रफ एंड टफ प्लांट है। और ये हमारा एमरल्स लिली है, बहुत सारे कलर इसमें भी आते हैं। और ये भी, इनको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस खुली छत में लगा के छोड़ दीजिए। जब ये टाइम आएंगे तो इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। बस जब ये मार्च में इनकी फ्लावरिंग शुरू होती है उस समय इनमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट गुड़ाई करके दे दें और बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ी थोड़ी दें। एक बार इनको कुछ थोड़ी बहुत खाद दे दीजिए, फिर भी ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते रहते हैं। ये मेरा वेरीगेटेड केना लिली है और देखिए, और ये मेरा सालों भर यहीं पड़ा रहता है। ये ब्लू डेज है, जबकि इसकी जो फूल होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। तो ये देखिए, मैंने इनके खुली छत तो है, लेकिन मैंने इनको बड़े पेड़ के नीचे ऐसे छुपा के रखा हुआ है। तो कहा जाए तो ये भी अच्छे बिंदास चलते हैं खुली छत पर। इनको भी मैंने नेट में नहीं रखा है, और जितनी इनमें धूप पड़ती है उतनी ही इनमें अच्छी ग्रोथ होती है, मैंने देखा हुआ है। और ये हाइब्रिड देखिए, कौन कहता है कि हाइब्रिड को नीचे शेड में रखिए, ऐसे ही बिंदास ऐसे खिलते रहते हैं। और ये तो फूल नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा अगर आपको कहीं से मिले तो ज़रूर लगाइएगा। ये कहा जाए तो पानी की जलपरी है, वाटर कैबेज है, ग्रीन लोटस है, बहुत खूबसूरत लगता है। कौन कहता है कि ये फूलों को भी मात नहीं देते हैं। और जितनी इनको तेज़ धूप पड़ेगी उतनी ही अच्छा है। मैंने लोटस के पॉट में लगा रखा है। जिन्होंने लोटस और लिली लगा रखा है, इनको अपने टब में ज़रूर ग्रो करें, क्योंकि ये मच्छर को ऊपर पनपने से रोकता है और मच्छरों को पानी में पैदा होने से रोकता है। डेंगू वाले, मलेरिया के मच्छरों को रोकता है। तो इन्हें अगर कहीं भी मिले तो ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। इतना ये खूबसूरत और यूजफुल प्लांट है। अब मेरे पास तो इतना हो गया कि मैं अब निकाल के इनको कंपोस्ट बना देती हूँ। क्या करूँगी मैं इतना। तो जिनके पास खुली छत है, आप वाटर कैबेज को भी ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट इतने सारे बनते हैं। छोटी सी बेबी प्लांट भी अगर कहीं से मिलता है तो पानी में रख दे, बिना होल वाले पॉट में थोड़ी सी नीची मिट्टी रख के, और हाँ, खुली छत में बिना नेट में रखिएगा। तो बिना नेट के है ना फ़ायदे। अगर बिना आपका नेट लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है तो उसके एक फ़ायदे भी हैं कि आप बिना नेट के एक खूबसूरत पौधों को ग्रो कर सकते हैं और खूबसूरत फूल भी पा सकते हैं। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।